हेलो दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र साहू और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल्स होता क्या है, जो आपका क्लास 10th का सेकंड चैप्टर होने वाला है पॉलिनोमियल मैथमेटिक्स का। तो देखते हैं पॉलिनोमियल्स आपका होता क्या है, क्या कैसे मतलब क्वेश्चन बनता है, क्या आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो सब हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पास आप देख सकते हो मैंने लिखा है पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन। ये पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, इक्वेशंस होते हैं, इक्वेशंस जिसमें सबसे पहले आपको ये समझना होगा पॉलिनोमियल्स में पॉली टर्म्स का मतलब क्या है। पॉली मतलब बहुत सारा, मोर देन वन टर्म्स प्रेजेंट। हेयर वी स्टडी अबाउट इक्वेशंस इन विच मोर देन वन टर्म्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स एंड दे आर कॉन्स्टेंट टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पास आप देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने लीनियर इक्वेशन देखा होगा एक्स वाई के फॉर्म में। आपने इक्वेशंस तो पढ़ा ही होगा 9th में, एक्स वाई के फॉर्म में इक्वेशंस आपने देखा होगा। तो लेट अस सपोज मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे, y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। वाई इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल है। क्योंकि polynomial this y equals to ax plus b is your polynomial equation। polynomial क्यों ये polynomial है, there will be two terms ax plus b। x will be your variable terms and this b will be your constant term। यहाँ पास आपका दो टर्म प्रेजेंट है, एक जो है आपका वेरिएबल है और दूसरा क्या है आपका कांस्टेंट है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो पॉलिनोमियल बेसिकली है क्या, पॉलिनोमियल, पॉली मीन्स एक से ज़्यादा। किसी मैथमेटिक्स में हम लोग ऐसे टर्म्स जो कि एक से ज़्यादा प्रेजेंट हो कोई भी इक्वेशंस के फॉर्म में, उसी को आप क्या बोलते हो, पॉलिनोमियल्स बोलते हो। यहाँ पास आपका एक तो फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया, ये वेरिएबल है और ये आपका कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो, यहाँ से हम लोग अगर ऑब्जर्व करें इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पास x का जो पावर है, x का जो पावर है वो कितना है, 1 है। ठीक है, x का पावर है जो 1 है यहाँ पास। और इसी तरह हम लोग यहाँ पास अगर देखें x का पावर 1 है, मतलब x का डिग्री बोल सकते हैं। x का डिग्री आपका क्या है, डिग्री ऑफ x क्या है यहाँ पास, 1 है। ठीक है, डिग्री ऑफ x 1 है। तो एक बात आप लोग याद रखना, जहाँ पास डिग्री ऑफ x जहाँ आपको 1 लिखे वो क्या होता है, लीनियर इक्वेशन कहलाता है, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, फॉर x इक्वल्स टू डिग्री ऑफ x इक्वल्स टू 1 द polynomial will be linear। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होगा आपका, लीनियर होगा। सिमिलरली मैं बात करूं, ये आपका फर्स्ट एग्जांपल हो गया। ठीक है, सेकंड एग्जांपल की मैं बात करूं, y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हेयर आपका जो पहला इक्वेशन है लीनियर फॉर्म में है, उसमें ए एंड बी आपका जो टर्म दिख रहा है वो क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। वो कांस्टेंट टर्म है, 1 2 3 4 1 टू इन्फाइनाइट, कोई भी टर्म यहाँ पास आप रियल नंबर ले सकते हो। ठीक है, रियल नंबर का कोई भी अंक यहाँ पास हो सकता है। वेयर, यहाँ मैं राइट डाउन कर देता हूँ, वेयर ए एंड बी इज एनी रियल नंबर। ठीक है, यहाँ पास ए और बी क्या है आपका, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, अगर मैं दूसरा एग्जांपल देखूँ, यहाँ पास आप देख सकते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें भी आप देख सकते हो मोर देन वन टर्म दिख रहा है आपको, एक कांस्टेंट टर्म है और x का पावर 1 वाला टर्म है और x की पावर 2 वाला टर्म यहाँ पास प्रेजेंट है। तो यहाँ से आप क्या देखोगे,
जो आपका सेकंड इक्वेशन है उसका जो आपका डिग्री जो दिख रहा है, जो पावर दिख रहा है एक्स का, वो क्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है। 2 दिख रहा है मीन्स डिग्री ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पावर 2 है। यहाँ पास आप देख सकते हो हाईएस्ट पावर देखना है आपको। इसमें हाईएस्ट पावर कितना था, 1 था। फर्स्ट वाले जो लीनियर पॉलिनोमियल है आपका, उसमें फर्स्ट एग्जाम्पल में, और सेकंड एग्जाम्पल में क्या है आपका, y का जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसमें जो x का जो पावर है वो कितना है, यहाँ पास x का पावर जो है वो 2 दिख रहा है। सो यहाँ पास आप बोल सकते हो डिग्री ऑफ x, ये सेकंड आपका जो एग्जाम्पल है उसके लिए डिग्री ऑफ x इक्वल टू द पॉलिनोमियल विल बी पैराबोलिक। क्या हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाएगा। पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा आपका, पैराबोलिक हो जाएगा, क्योंकि आपका जहाँ पास आपका डिग्री 2 दिखे, कोई भी इक्वेशंस, कोई भी पॉलिनोमियल अभी आप जब सॉल्व करोगे, इसके बाद हम लोग जब सॉल्व करने जाएंगे क्वेश्चंस, तो जहाँ पास आपका डिग्री 2 दिखे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में एक्स का जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है यहाँ पास 2 है, ठीक है। मीन्स इसका मतलब क्या है, इट्स मीन्स द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन और दिस पॉलिनोमियल विल बी ओवर व्हाट, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी x इक्वल टू 2, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी ओवर 2, ठीक है। यहाँ पास डिग्री ऑफ x क्या है, 2 है। तो यहाँ आप देख सकते हो द पॉलिनोमियल विल बी ओवर पैराबोलिक, आपका पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाएगा। सिमिलरली आप थर्ड केस अगर देखो, ठीक है, थर्ड केस अगर आप देखोगे, थर्ड एग्जाम्पल, ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसमें क्या दिख रहा है आपको, y इक्वल टू एक्स क्यूब, यहाँ सबसे हाईएस्ट पावर कितना है, डिग्री ऑफ x, अगर मैं लिखूँ डिग्री ऑफ x इक्वल टू, यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 है। मीन्स ये क्या है आपका थर्ड डिग्री पैराबोला हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर है तो सेकंड डिग्री पैराबोला बनेगा, अगर क्यूब है तो थर्ड डिग्री पैराबोला बनने वाला है इस इक्वेशन से। ये भी क्या है, यहाँ पास भी क्या है, 1 2 3 4, टोटल 4 टर्म्स प्रेजेंट है। ये भी पॉलिनोमियल है एक प्रकार का, बिकॉज देयर विल बी अ 1 2 3 4 टर्म्स आर प्रेजेंट देयर इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म, and there will be x to the power 1, there will be x to the power 2 and x to the power 3 4 different terms are present here। तो आप यहाँ से देख सकते हो जो आपका डिग्री है होने वाला इस पॉलिनोमियल का, वो कितना होने वाला है, 3 होने वाला है। देन 3 मीन्स आपका जो कर्व बनने वाला है, तो वो क्या बनने वाला है, द पॉलिनोमियल विल बी, अगर मैं बोलूँ इस पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल होने वाला है, जब आप ग्राफ में शो करने जाओगे इस पॉलिनोमियल को, तो ये हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल, द पॉलिनोमियल विल बी थर्ड डिग्री पैराबोला हो जाएगा, थर्ड डिग्री पैराबोला, ठीक है। थर्ड डिग्री क्या हो जाएगा, पैराबोला हो जाएगा, थर्ड डिग्री पैराबोला। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं, ये सब पॉलिनोमियल जो है आपका, पॉलिनोमियल्स का अब यहाँ पास एग्जांपल देख लिया, और 3 ही पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग को स्टडी करना है, जो कि आपके 10th के जो सिलेबस है, चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स, उसमें आपको केवल इन्हीं तीन टाइप के जो पॉलिनोमियल्स है, आपका लीनियर, आपका पैराबोलिक सेकंड डिग्री पैराबोला, और ये आपका थर्ड डिग्री पैराबोला, वी हैव टू स्टडी ओनली दिस 3 टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं क्या, इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल। हम किसी पॉलिनोमियल्स का नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करेंगे वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इरेज कर रहा हूँ मैं। यहाँ से मैं आपका टॉपिक लिख रहा हूँ फिर से, जो आपको इसके बाद पढ़ना है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये होता क्या है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल,
सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ नंबर ऑफ जीरोस होता क्या है। जैसे कि हम लोग लीनियर इक्वेशन देखा था, लीनियर इक्वेशन हम लोग देखे थे, क्या था हमारा लीनियर इक्वेशन था y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। ये हमारा क्या था, लीनियर इक्वेशन था, वेयर वेयर ए एंड बी वेयर एंड बी विल बी एनी रियल नंबर, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ए एंड बी। सो यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो, आपका डिग्री 1 है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। यहाँ से आपको पता चल जाएगा x का डिग्री क्या है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। अब नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ये होता क्या है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आपका जो पॉलिनोमियल का वैल्यू रहेगा, जैसे कि y क्या है, इसका फंक्शन है, मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x। यहाँ पास जो रिप्रेजेंट किया हूँ मैं y एक क्या है, आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। y इज अ लीनियर पॉलिनोमियल जो कि फंक्शन है ax प्लस यहाँ पास x का ही फंक्शन है। a एंड b तो कोई भी कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, वेरी करेगा तो x का वैल्यू वेरी करने वाला है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, अगर मैं y इक्वस टू 0 ले लूँ, y इक्वस टू मेरा 0 ले लूँ, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ax प्लस बी इज इक्वस टू 0 हो जाएगा। यहाँ से मैं अगर x का वैल्यू निकालूँ तो ये माइनस बी को इधर ले आया, और a का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है वो नीचे आ जाएगा a। तो यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो, ये यहाँ आप जब y इक्वस टू जब 0 किए, मतलब पॉलिनोमियल y इक्वस टू 0 किए, यही नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता है। y इक्वस टू 0 किए तो आपका x का कितना वैल्यू आया है, एक ही वैल्यू आया है। ठीक है, लीनियर में मतलब जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसके लिए जब y इक्वस टू आप 0 किए, पॉलिनोमियल को 0 किए, तो जो आपका x का वैल्यू है, वी ऑब्टेन्ड ओनली वन वैल्यू ऑब्टेन्ड, यहाँ पर हम लोग ओनली वन वैल्यू पाए हैं x का। तो ये क्या है, बेसिकली 1 डिग्री के लिए आपका नंबर ऑफ जीरोस कितना होता है, 1 डिग्री के लिए नंबर ऑफ जीरोस होता है 1। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं सेकंड डिग्री वाले पैराबोलिक के फॉर्म में देखूँ, अगर y इक्वस टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ये वाला इक्वेशन देखूँ, यहाँ पास डिग्री 2 है, तो यहाँ पास x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2 वैल्यू आने वाला है। x का जो नंबर ऑफ जीरोस आएगा, नंबर ऑफ जीरोस, अगर मैं y इक्वस टू यहाँ 0 करूँ, यहाँ से y इक्वस टू इसको 0 के इक्वल करके x का वैल्यू निकालूं, तो आपका नंबर ऑफ जीरोस दो वैल्यू आने वाला है x का। लेट अस सपोज अल्फ़ा एंड बीटा, मान लेते हैं अल्फ़ा एंड बीटा स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड कोई वैल्यू ले लिया अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, तो यहाँ आपका x का 2 वैल्यू आएगा, लीनियर है तो 1 वैल्यू आएगा आपका, दो सेकंड डिग्री पैराबोला है तो 2 वैल्यू आएगा। तो यहाँ पास सेकंड डिग्री के लिए कितना आएगा, वैल्यू आने वाला है 2, वैसे ही थर्ड के लिए 3 आएगा, फोर्थ के लिए 4 आएगा, एक्स का वैल्यू 4 अलग अलग वैल्यू आएगा। तो इस तरह से आप लोग 9th के क्लास में भी पढ़े होंगे, मिडिल टर्म को ब्रेक करके इक्वेशन दिया होगा आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब उसके मिडिल टर्म को ब्रेक करके x का वैल्यू निकालते हो, x इक्वस टू दिस एंड x इक्वस टू दिस, अब 0 करके x का अलग अलग वैल्यू निकालते हो, कॉमा लेके मिडिल टर्म को ब्रेक करके। सबसे पहले मिडिल गिवन इक्वेशन में आप देखते हो और मिडिल टर्म को ब्रेक करते हो जिसमें वो कॉमा आ जाए। ठीक है, उसके बाद कॉमा लेके आप इक्वेट कर देते हो 0 से x का, जैसे कि डिग्री 2 होता है तो आपका 2 वैल्यू आता है, 3 होता है तो 3 वैल्यू आता है। ठीक है, ये सब आप 9th में ये सब करना सीख गए थे। अब इसके बाद हम लोग ये सब देखने वाले हैं कि नंबर ऑफ जीरोस, और जो आपका नंबर ऑफ जीरोस जो होता है और उसके जो कोफिशिएंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पास a और b क्या है, कोफिशिएंट है, a मतलब x का कोफिशिएंट है और ये b क्या है, कांस्टेंट टर्म है। सिमिलरली यहाँ पास a जो है कोफिशिएंट है x स्क्वायर का, b जो है आपका कोफिशिएंट है x का। तो ये सब ना जो कोफिशिएंट्स हैं उनमें हम लोग क्या देखेंगे, रिलेशन देखने वाले हैं। तो यहाँ से मैं आपका डायरेक्टली एग्जांपल से सॉल्व कर रहा हूँ। आप डायरेक्टली एग्जांपल लेके ये हो गया आपका नंबर ऑफ जीरोस। अब रिलेशनशिप इसके बाद देखेंगे क्या, पहले मैं एक एग्जांपल लेके आपको नंबर ऑफ जीरोस का एक क्वेश्चन दिखाता हूँ यहाँ से। तो एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, हम लोग को तीन टाइप के पॉलिनोमियल पढ़ना है। फर्स्ट इज योर लीनियर पॉलिनोमियल, y इक्वल्स टू एक्स प्लस बी, ये क्या है आपका लीनियर पॉलिनोमियल है।
लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। और सेकंड है आपका y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल। और थर्ड वन इज अवर y इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्या है आपका क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। तीन टाइप के पोलिनोमियल वी हैव टू स्टडी। फर्स्ट वन इज योर लीनियर, सेकंड वन इज क्वाड्रेटिक एंड थर्ड वन इज योर क्यूबिक पोलिनोमियल। After that, number of zeros of polynomial we have to find. For example, I am taking an example, x square minus 3x minus 8, x square minus 3x and we have minus 3x, x square minus 2x और ये हो जाएगा minus 8। मैंने यहाँ पास ले लिया x square minus 2x minus 8, इसका मेरे को नंबर ऑफ जीरोस निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? हेयर दिस विल बी योर y, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, y इक्वल्स टू पी एक्स एंड ये क्या है, y क्या है आपका पॉलिनोमियल है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मेरे को निकालना है। तो नंबर ऑफ जीरोस के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, y इक्वल्स टू 0 ले लेता हूँ, y का जो वैल्यू है उसको 0 के इक्वेट करूँगा। फिर यहाँ से आप देख सकते हो एक्स की स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर ये आपका जो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से जब आप अब कंपेयर करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ये क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ से आपको ए का वैल्यू क्या दिख रहा है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 इंटू एक्स स्क्वायर तो 1 हो गया। वहाँ बी का वैल्यू क्या दिख रहा है, बी का वैल्यू हो गया -2, माइनस साइन को लेके चलना है ना, यहाँ पास प्लस है, प्लस 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 इंटू माइनस होता है, तो यहाँ पास आपका b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। आपका c क्या है, -8 हो जाएगा, c क्या है -8 हो जाएगा। इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस -2x प्लस -8, मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ ये वाला इक्वेशन को। 1 इंटू एक्स स्क्वायर योर एक्स स्क्वायर आएगा और -2 और ये प्लस का जब इंटू होगा तो माइनस ही आएगा, तो -2x हो गया यहाँ पास। सिमिलरली -8 और प्लस का जब आप खोलोगे तो ये -8 ही हो जाएगा। तो ये इक्वेट कर दिया मैं 0 से। यहाँ से आप देख सकते हो, कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से तो ये आपको ये मिलेगा। उसके बाद जो आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने का जो रूल होता है वो क्या होता है, जब आप ए और सी का इंटू करो, ए इंटू सी करूँ मैं, ए इंटू सी करूँ तो ये कितना आएगा, ये 1 हो गया, ए इक्वल्स टू और ये -8 हो गया, ठीक है। ये -8 आने वाला है, -8 आने वाला है। सिमिलरली मेरे को बी को ऐसे ब्रेक करना है, बी को ऐसे ब्रेक करना है ए और सी में। बी इक्वल्स टू क्या है, बी इक्वल्स टू क्या करना है मेरे को, ए प्लस सी के फॉर्म में मेरे को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। ए प्लस सी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज वी हैव टू ब्रेक दिस एक्स स्क्वायर -2x -8, इसको मेरे को ब्रेक करके मिडिल टर्म को 2x को ब्रेक करके क्या लाना है, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है। तो b इक्वल्स टू ए प्लस सी हो जाएगा। अब आपका ए को ऐसे चूज करूँगा कि -2 मेरा आंसर आए तो -4 ले लेता हूँ और c को क्या लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, ठीक है। ए इक्वल्स टू -4 और c इक्वल्स टू मैं क्या ले लिया, मतलब 2 ले लिया, ठीक है। तो अगर मैं b को इस तरह लिखूं, इसको इरेज कर दो, b को मेरे को इस तरह तोड़ना है, ये वाला b को, कि मैं इंटू करूं तो -8 आना चाहिए, और जब ऐड करूं, मैं तोड़ूं दो, जब आप क्या करोगे, मिडिल टर्म को तोड़ोगे 2 अंक में, तो 2 अंक को जब जोड़ोगे तो -2 आना चाहिए, और इंटू करोगे उन दोनों अंक का तो -8 आना चाहिए। तो मैं कर दिया कैसे, -4 + 2 कर दिया। -4 + 2 करूँगा तो कितना आएगा, -2 आएगा, और -4 इंटू करूँगा तो कितना आएगा, -4 इंटू 2 करूँगा तो ये -8 आ गया। तो मैं -4 और 2 के टर्म में इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पास आप देख सकते हो जो आपका क्या है,
एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस में फोर एक्स करके 2x हो जाएगा, ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि जब -4x + 2x करूँगा तो -2x आएगा, और इसके बाद आपका -8 हो जाएगा ये, और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, -8 सेम, अब देख सकते हो -4x + 2x कितना हो जाएगा, -2x, और जब इंटू करोगे तो -8 ये आ जाएगा, -4 × 2 करोगे तो -8 हो जाएगा। तो जब इस दोनों टर्म को इंटू करो तो ये इन दोनों टर्म के इंटू करने के इक्वल होना चाहिए, मतलब -8 और यहाँ पास क्या है 1 है, तो 1 × ये -8 हो गया, और इन दोनों को जब इंटू करोगे तो ये -4 हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका -4 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 2 हो गया, ये वाला, इन दोनों को इंटू करोगे तो -8, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी आपका जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो सही हो पाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से आप हम जब कॉमा लेंगे तो ये x - 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा +2, और ये हो जाएगा x - 4। ठीक है, यहाँ से x - 4 फिर से कॉमन लोगे तो x + 2 हो जाएगा, x + 2 = 0। यहाँ से x का जब वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा +4, और ये हो जाएगा x = -2। ठीक है, 1/1 इसको मैं 0 कर देता हूँ, x - 4 को यार 0 के इक्वेट लिख सकता हूँ मैं, और x + 2 को भी 0 के इक्वल लिख सकता हूँ। x = ये 4 हो गया, और x = ये -2 हो गया। ठीक है, x = -2 हो गया। ठीक है, यही आपका क्या है, नंबर ऑफ जीरोस है, यही क्या है आपका नंबर ऑफ जीरोस है, क्योंकि पॉलिनोमियल को जब आप 0 के इक्वल किए हो, ये y क्या है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक प्रकार का। यहाँ मैं बोला हूँ स्क्वायर वाला जो टर्म है वो क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, अगर आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करने जाओगे तो ये सेकंड डिग्री पैराबोला बनेगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल भी आपका y अगर डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, अगर ग्राफ में जब रिप्रेजेंट करना जाओगे तो ये आपका थर्ड डिग्री पैराबोला बनेगा, मैं पहले ही इसको डिस्कस कर चुका हूँ। तो फिर आप यहाँ से देख सकते हो जो x पॉलिनोमियल को 0 करने के बाद जो आपका वैल्यू आएगा x का 2 वैल्यू, वही आपका नंबर ऑफ जीरोस होने वाला है। अगर आपको सेटिस्फाई करना है आपका आंसर सही है कि नहीं है, तो डायरेक्टली आप ये वाला इक्वेशन में पुट कर सकते हो, ये वाला इक्वेशन में आप रख के देख सकते हो, कौन सा, जो आपका गिवन इक्वेशन है y = x² -2x - 8, ये वाला जो इक्वेशन है आप x का वैल्यू रख लो, एट x = मैं एट x = कौन सा वैल्यू रख लो, 4 रख के देखता हूँ, 4, देन y का वैल्यू क्या आएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा × 4 - 8, ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा, और ये 8 8 16, ये 16 हो गया, 8 8 16, और ये 16 16 कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, और वही y = 0 लेके ही मैं इस x = 4 यहाँ पास फाइंड किया हूँ। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आपका नंबर ऑफ जीरोस होगा, एक नंबर ऑफ जीरोस x = 4 पे होगा, और दूसरा नंबर ऑफ जीरो वो पॉलिनोमियल x = -2 पे होगा। अगर मैं y = x² - 2x - 8, यहाँ पास मैं एट x बराबर x = -2 रखूँ, पुट करूँ, देन यहाँ पास क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर -2 × -2 × -8, यहाँ से जब आप y का वैल्यू निकालोगे तो ये 4 हो जाएगा, और ये +4 हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा, यहाँ से जब निकालोगे तो 4 + 4 8 हो जाएगा, और ये -8 ये कैंसिल होके ये 0 हो जाएगा। तो मतलब नंबर ऑफ जीरो जो हम लोग निकाले हैं वो बिल्कुल सही निकाले हैं। तो ये रहा हमारा नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसके बाद हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ नंबर ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल एंड नंबर ऑफ जीरोस में रिलेशनशिप देखने वाले हैं। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। हाँ, हम लोग क्या देखने वाले हैं इसके बाद, नंबर ऑफ जीरोस, रिलेशन बिटवीन, यहीं पर डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ जीरोस
ऑफ पोलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल, कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल, ये हम लोग देखने वाले हैं। रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पोलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी अभी हम लोग क्या निकाले थे, जो आपका हम लोग एग्जांपल लिए थे। क्या एग्जांपल था हमारा? y इज इक्वस टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमारा एग्जांपल था। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या आया था? x इक्वस टू 4 आया था और x इक्वस टू माइनस 2 आया था। दो नंबर ऑफ जीरोस आए थे। अगर हम लोग देखें यहाँ से रिलेशनशिप खोजें, कोफिशिएंट क्या है यहाँ पास, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से हम लोग इसको कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो यहाँ पास आप देख सकते हो ए इक्वस टू क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर में कुछ नहीं मतलब 1 है। बी क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ बी -2 हो जाएगा, माइनस साइन के साथ, बिकॉज हेयर प्लस बी, प्लस और बी -2 बी, लेकिन दोनों को हम लोग साइन के साथ लिखेंगे तो माइनस ही आएगा ना, क्योंकि प्लस इंटू माइनस करोगे तो माइनस ही होता है। ठीक है, तो -2 हो गया और c इक्वस टू -8 आएगा, c इक्वस टू -8। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल ए बी सी ये है। तो हमारा रिलेशनशिप क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। ये दो फार्मूला आप लोग को याद रखना है फॉर क्वाड्रेटिक के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए आपको दो फार्मूला याद रखना है। सम ऑफ जीरोस मीन्स आपका मान लो कि आपका जो स्टैंडर्ड आपका क्या है यहाँ पास, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका अगर नंबर ऑफ जीरोस देखो, डिग्री दो है यहाँ पास, 2 नंबर ऑफ जीरोस आया। ठीक है, यहाँ पास वैसे डिग्री 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मान लेते हैं इसका नंबर ऑफ जीरोस अल्फा और बीटा है, मान लेते हैं लेट अस सपोज। तो नंबर ऑफ जीरोस, सम ऑफ नंबर ऑफ जीरोस बोला मैं ना, सम ऑफ नंबर ऑफ जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूँ मैं, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा सम ऑफ नंबर ऑफ जीरो, क्योंकि अल्फा और बीटा जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन का नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स है। तो यहाँ से आपका सम ऑफ नंबर ऑफ जीरो जो होने वाला है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू ये होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो जाता है। और अल्फा इंटू बीटा होता है मतलब प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट। यहाँ से अगर देखूँ मैं प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल की बात करूँ तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दो फार्मूला आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं इस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पास ए है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, ए है -a, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी है, बी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, यहाँ से बी दिख रहा है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है, तो यहाँ पास -b/a हो जाएगा। और कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ से c है, और आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है, तो ये c/a हो जाएगा। ये वाला फार्मूला से हम लोग इसमें रिलेशनशिप देखने वाले हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं जो आपका क्या था, नंबर ऑफ जीरोस आया था। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस 4 और -2। तो सबसे पहले मेरे को क्या निकालना है, सम ऑफ नंबर ऑफ जीरोस जब करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -2। ठीक है, क्योंकि आपका जो नंबर ऑफ जीरोस है 4 है और -2 है, तो 4 - 2 हो जाएगा 2, और 2/1 ऐसे करके मैं लिख सकता हूँ, कोई आपत्ति नहीं है। 2/1 लिखूँ या फिर 2 लिखूँ, सेम मतलब है। और 2/1 किसके इक्वल हो जाता है, -b/a के। ठीक है, -b/a मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ से आप देख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, -2 है, इसको मैं -2 ऐसे भी करके लिख सकता हूँ, माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2/1, वही चाहने वाला है। ठीक है, 4 - 2 करूँगा,
4 - 2 करूँगा तो ये मान लो कि आपका 4 - 2 करूँगा 2 आ जाए, 2/1 करके लिख लिया, तो इसको 2 को माइनस इंटू -2 के फॉर्म में भी मैं लिख सकता हूँ, नहीं ये भी सही होगा, वही चाहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस और ये 2 हो जाएगा 2/1, और 2/1 करोगे 2 ही आएगा, 4 - 2 2 ही आएगा। तो ऐसे हम लोग लिख पाएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो -2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x है, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया था b बाई माइनस, ये वाला माइनस हो गया, कोफिशिएंट ऑफ ये यहाँ से इस इक्वेशन को कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -2 है, ठीक है। तो ये -b/, ये हो गया, और यही चीज़ क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x²। सिमिलरली अगर मैं प्रोडक्ट के फॉर्म में बात करूँ, प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ जीरोस, मैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ जीरो, यहाँ सम ऑफ नंबर ऑफ जीरोस लिया ना, उसके बाद मैं प्रोडक्ट ले रहा हूँ, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और ये -8/1 करके लिख सकता हूँ। -8/1 को और क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप देख सकते हो, जो 1 जो है किसका कोफिशिएंट था, x² का 1 कोफिशिएंट है, यहाँ से आप देख सकते हो x² का क्या है, a=1 है, तो 1 b/a लिख दिया था। और सिमिलरली अगर आप प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ जीरोस देखोगे तो यहाँ -8/1 आया, ठीक है, क्योंकि ये नंबर ऑफ जीरोस किसके लिए है, इसी इक्वेशन के लिए है, तो इसी इक्वेशन को मैं देखूंगा, तो -8 c का वैल्यू है, और 1 किसका है, a का वैल्यू है, तो c/a भी लिख सकता हूँ इसको। तो यही है आपका क्या है, नंबर ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट में रिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स में रिलेशन है, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स में आप देख सकते हो नंबर ऑफ जीरोस को कैसे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल से रिलेट करके लिख सकते हैं। सम ऑफ नंबर ऑफ जीरोस करेंगे, और उसका जो अब डिवीज़न एंड आपका रेशियो के फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करोगे यहाँ से, तो आपको कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x² डायरेक्टली यहाँ से मिल जाएगा इस इक्वेशन से। तो ये रहा हमारा रिलेशनशिप, कैसे हम लोग रिलेशनशिप स्टेबलाइज करेंगे, ये इस इक्वेशन से हम लोग देख लिए। और ये आपका जो फार्मूला है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए होता है, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और सिमिलरली आपका लीनियर के लिए भी होगा, लीनियर के लिए भी क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हो गया, लीनियर के लिए भी होगा, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए क्या हो जाएगा आपका जो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए आपका जो नंबर ऑफ जीरोस है, पहले देखना पड़ेगा नंबर ऑफ जीरोस। जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है, y = ax + b। यहाँ से अगर आप देखोगे नंबर ऑफ जीरोस मतलब y को 0 करना पड़ेगा, तो यहाँ से x का जो वैल्यू आने वाला है -b/a आने वाला है, ठीक है। यही नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा आपका, यही आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा, क्योंकि -b/a आप इस इक्वेशन में रखोगे तो ये y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरोस एक ही है, क्योंकि डिग्री 1 है। तो यहाँ से आप देख सकते हो x = -b क्या है, कोफिशिएंट है x का, कोफिशिएंट ऑफ x है -b, और a क्या है, कांस्टेंट टर्म है, -b क्या है, माइनस कांस्टेंट टर्म, और ये आपका जो नीचे a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, कोफिशिएंट ऑफ x। तो ऐसे हम लोग इस फॉर्मूले के रूप में लीनियर पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं, ठीक है। आपको डायरेक्टली इक्वेशन से ही पता चल जाएगा, जब सॉल्व करते रहोगे, सम ऑफ नंबर ऑफ जीरोस करोगे, ये नंबर ऑफ जीरोस मिल गई हम लोग को 4 - 2, सम करोगे और उसका रेशियो फॉर्म में जब लिखोगे और इस इक्वेशन से आप कंपेयर करोगे, तो आपको वैल्यू जो रहेगा, जैसे कि यहाँ पास 2/1 आया, तो 2/1 को क्या लिख सकता हूँ, -2/1 लिख सकता हूँ। -2 क्या है, यहाँ पास कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है, तो वही तो है कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ फार्मूला क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ही तो लिखा है यहाँ पे, -2 और 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ a है, वही चीज़ लिखा है। सिमिलरली प्रोडक्ट में यहाँ पास कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म लिखा है, यहाँ से देख सकते हो प्रोडक्ट में कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², तो कांस्टेंट टर्म -8 है, यहाँ से देख सकते हो c का वैल्यू जो है -8 है, और a क्या है, 1 है, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ऐसे हम लोग रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स में और नंबर ऑफ जीरोस में, ठीक है, रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं। तो आपका एक चीज़ और, जो क्यूबिक टाइप का पॉलिनोमियल होता है, उसके लिए भी हम लोग
रिलेशन स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो क्यूबिक ऑफ पॉलिनोमियल के लिए मैं यहाँ पास लिख रहा हूँ, जो आपका होता है नंबर ऑफ जीरोस और उसके कोफिशिएंट में रिलेशनशिप होता है, उसको मैं यहाँ पास लिख रहा हूँ। तो वो होता है क्यूबिक ऑफ पॉलिनोमियल्स के लिए, क्यूबिक ऑफ पॉलिनोमियल्स के लिए जो होता है। अब क्यूबिक है मतलब इस सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल है मतलब उसका नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा। हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस प्रेजेंट इन द क्यूबिक पॉलिनोमियल, हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस प्रेजेंट, बिकॉज क्यूबिक ऑफ पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी डी इज इक्वल टू जीरो। ये क्या है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इसमें कितना नंबर ऑफ जीरोस प्रेजेंट है ये कैसे पता चलेगा आपको, डिग्री देख के पता चलेगा। डिग्री क्या है, एक्स का 3 है, 3 डिग्री है, तो 3 नंबर ऑफ जीरोस होगा। लेट अस सपोज स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो स्टैंडर्ड वैल्यू ले लेता हूँ अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, अल्फा बीटा और ये गामा, 3 आपका नंबर ऑफ जीरोस है, ठीक है। यहाँ पास नंबर ऑफ जीरोस है अल्फा बीटा गामा, क्योंकि डिग्री कितना है, एक्स का 3 है। यहाँ से अगर आप रिलेशनशिप स्टेबलाइज करना चाहोगे बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड द नंबर ऑफ नॉन जीरोस ऑफ दैट क्यूबिक पॉलिनोमियल, देन वी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पास, वी कैन सी हियर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यूब इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स के माइनस में होगा ना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, बी है, माइनस है तो माइनस बी हो जाएगा, यहाँ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब ये हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यूब क्या है, ए है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, बी है, तो माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पास, सी है, और ये एक्स क्यूब क्या है, ए है। ये आपका हो जाएगा सेकंड थिंग। अब थर्ड वाला जो आपका प्रोडक्ट होता है पूरा, अल्फा इंटू गामा बीटा इंटू गामा, ये क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यूब, माइनस में होता है लेकिन, तो माइनस में होगा तो माइनस डी बाई ए हो जाएगा, माइनस डी बाई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म क्या है, डी है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, ए है। तो ये वाला फार्मूला आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए होता है। तो ये वाला रिलेशनशिप आपको याद रखना है, सब यही सब चीज़ से आपका पूरा क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। और मैं जो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन बताया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये आपका एक्सरसाइज नंबर 2.1 का एक्सरसाइज नंबर 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन था। और जो आपका एक्सरसाइज नंबर 1.1 है उसमें आपको ग्राफिकल फॉर्म में शो करके बताना है कि आपका ग्राफिकल फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। आपको ये बताना है उसमें कि नंबर ऑफ जीरोस कितना है, ठीक है। लेट अस डिस्कस, हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 1। तो आपका एक्सरसाइज नंबर 1 जो है, एक्सरसाइज नंबर 2.1 जो है, एक्सरसाइज नंबर 2.1, इसमें आप लोग को ये बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस ग्राफिकल फॉर्म में कैसे होगा। आपका ग्राफ दिया हुआ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ प्रेजेंट in your 2.1 exercise number 2.1 there will be a different types of graph present given हम लोग को दिया गया है। then we have to observe that from these graphs and हम लोग को बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे
ठीक है। तो उसको देखने के लिए हम लोग को सबसे पहले ये पता रहना चाहिए कि नंबर ऑफ जीरोस मतलब पॉलिनोमियल y का वैल्यू 0 होगा तब तक एक पर्टिकुलर x के वैल्यू के लिए नंबर ऑफ जीरोस हम लोग फाइंड कर पाएंगे। देखते हैं कैसे। जैसे कि हम लोग का एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, ax + b। यहाँ से अगर मैं इसको 0 के इक्वल कर दूँ, मतलब 0 का फॉर पॉलिनोमियल निकालना चाहूँ, तो x इक्वल टू क्या होने वाला है, x इक्वल टू होने वाला है -b/a। ये आपका एक ही नंबर ऑफ जीरोस होने वाला है लीनियर के लिए। अब इसको मैं मान लो कि ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ, तो ये कैसे होने वाला है, ये चीज़ देखते हैं। ग्राफ के फॉर्म में कैसे हो जाएगा। यहाँ पास y इक्वल टू 0 के लिए आपका जो वैल्यू आया है y इक्वल टू 0 के लिए, यहाँ मैं y इक्वल टू 0 किया तो x इक्वल टू कितना मिला मेरे को, -b/a। लेट अस सपोज -b/a, ये आपका -b/a है, x इक्वल टू और ये 0 है। y इक्वल टू 0 के लिए y इक्वल टू 0 किया, यहाँ से x इक्वल टू मिला -b/a, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं देखूँ x इक्वल टू 0 करके देखूँ, यहाँ से तो मेरा y इक्वल टू कितना आ जाएगा, b आने वाला है। यहाँ पास मैं लेट अस सपोज x इक्वल टू 0 पुट कर दूँ ये वाला इक्वेशन में आपका, तो y इक्वल टू क्या आएगा, b आ जाएगा मेरा। तो यहाँ से अगर देखोगे x इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 0 और y इक्वल टू b। अब इस दोनों पॉइंट को जब मिलाओगे आप, इन दोनों पॉइंट्स को जब मिलाओगे आप, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को जब मिलाओगे, ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन आपको दिख रहा है, लीनियर इक्वेशन आपको दिख रहा है, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन ही है। y इक्वल टू x प्लस बी लीनियर फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। यहाँ से आपको दिख रहा है ये एक क्या है, लीनियर आपका इक्वेशन है, ठीक है, लीनियर लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन का ही इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो ये -b/a 0, ये वाला हो गया a 0 और a। यहाँ से आप क्या देख सकते हो, जो अब नंबर ऑफ जीरोस आप देखना है, ऐसे ही आपको ग्राफ दिया रहेगा और उस ग्राफ में हम लोग को बस यही बताना है कि कितना नंबर ऑफ जीरोस है, हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस प्रेजेंट इन द ग्राफ, कितना नंबर ऑफ जीरोस प्रेजेंट है ग्राफ में, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो जहाँ पास x का जो इंटरसेक्शन लाइन रहेगा वहीं से नंबर ऑफ जीरोस हम लोग को मिलेगा। जहाँ जैसे कि ये लाइन ना x को कहाँ पास इंटरसेक्ट कर रहा है, x को ये वाला पॉइंट भी इंटरसेक्ट कर रहा है। जहाँ पास इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पास y का वैल्यू 0 हो जाएगा, मानते हो। जहाँ इंटरसेक्ट करेगा y का वैल्यू वहाँ 0 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पास इंटरसेक्ट किया, ये वाला लाइन जो है ऐसे आ रहा है और यहाँ पास इंटरसेक्ट करके आगे बढ़ गया, ठीक है, इंटरसेक्ट करके क्या हो गया, आगे बढ़ गया, ये इधर इंटरसेक्शन वाई में इंटरसेक्ट करके उधर आगे बढ़ गया। तो जहाँ पास आपका एक्स में जो इंटरसेक्शन है, एक्स का इंटरसेक्शन, जैसे कि यहाँ पास एक ही बार इंटरसेक्ट किया है, ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हो वाई का वैल्यू क्या है, 0 है और एक्स का जो वैल्यू है कितना है, -b/a है। तो नंबर ऑफ जीरोस बेसिकली होता क्या है, y का वैल्यू आप 0 करके ही नंबर ऑफ जीरोस निकालते हो ना। y का वैल्यू 0 करते हो, फिर x का अलग अलग वैल्यू आता है, अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 वैल्यू आता है और क्यूबिक है 3 वैल्यू आएगा, ठीक है। तो वहाँ पर जैसे कि 4 आया था और -2 आया था, ठीक है। हम लोग का जो क्वेश्चन किए थे क्वाड्रेटिक वाला, उसमें 4 और -2 आया था क्योंकि डिग्री 2 था। सिमिलरली यहाँ पास आपका लीनियर है तो एक ही नंबर ऑफ जीरोस आया, ठीक है। ये वाला इस नंबर ऑफ जीरोस का मतलब ये होता है, आप जैसे कि यहाँ पास x इक्वल टू -b/a है, उस -b/a के लिए अगर मैं ये वाला लीनियर इक्वेशन में इस x का वैल्यू इस लीनियर वाले इक्वेशन में इस पोलिनोमियल में अगर पुट करूँ x इक्वल टू -b/a, देन y का वैल्यू जो आएगा वो 0 आएगा। जहाँ पर देख सकते हो x इक्वल टू -b/a के लिए y का वैल्यू क्या है, 0 है। तो यही आपका जीरो नंबर ऑफ, यही क्या है, जीरो ऑफ पोलिनोमियल है, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल यही कहलाता है, ठीक है। x के पर्टिकुलर वैल्यू के लिए y का वैल्यू 0 हो जाए, मतलब यहाँ पास y का वैल्यू 0, मतलब यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो x का एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, x एक्सिस को ये इंटरसेक्ट कर रहा है। एक बार इंटरसेक्ट किया तो एक ही बार उसका नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ ये, और इसमें क्या होगा, ये पैराबोला दिख रहा है आपको, ये वाला पैराबोला, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा। तो यहाँ पास आप देख सकते हो 1, 2 और 3, यहाँ पास 3 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है ये ग्राफ, 3 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो यहाँ पास नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पास आप देख सकते हो एक्स के वैल्यू के लिए एक्स का कुछ वैल्यू होगा, यहाँ से यहाँ तक आपका एक्स का कुछ वैल्यू होगा। इसके लिए वाई का वैल्यू क्या है, 0 है। इसके लिए y का वैल्यू क्या है, इधर कोई वैल्यू है क्या, नहीं, ये इसी पॉइंट को देखना है आपको, इसी पॉइंट को। तो x का कुछ वैल्यू है और y का वैल्यू क्या है, यहाँ पास 0 है, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पास अगर देखोगे तो x का वैल्यू इतना कुछ होने वाला है, इतना कुछ होने वाला है, x का वैल्यू, y का वैल्यू क्या है, 0 है।
एक्स और वाई का वैल्यू क्या है 0। सिमिलरली इतना कुछ होने वाला है आपका एक्स का वैल्यू कुछ होने वाला है इतना, और वाई का वैल्यू क्या है यहाँ पास 0 है। तो यहाँ पास वाई का वैल्यू 0 हो जाएगा, वाई का वैल्यू 0 पर्टिकुलर एक्स के वैल्यू के लिए, वही आपका नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, तो इस फॉर्म में आपका एक्सरसाइज नंबर 2.1 में आपका क्वेश्चन दिया होगा। अब जैसे कि मैं एक आध क्वेश्चन लेके आपको समझाता हूँ। आपका एक्सरसाइज नंबर 2.1 में जैसे कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे को दिया है, क्या दिया है, ये ऐसा मेरा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। ठीक है, एक लाइन दिया है, इसमें आपको बताना है कितना नंबर ऑफ जीरोस प्रेजेंट है। तो आप लोग देख सकते हो, ये वाला आपका ग्राफ दिया हुआ है 2.1 का, कितने नंबर ऑफ जीरोस प्रेजेंट है ये बताना है। तो यहाँ पास जो ये लाइन है, ये लाइन जो है क्या एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है? क्या ये लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो यहाँ पास कोई नंबर ऑफ जीरोस नहीं हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 0। कोई नंबर ऑफ जीरोस नहीं है यहाँ पास। ठीक है, क्योंकि ये वाला लाइन जो है इस एक्स एक्सिस को क्या इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर में आपको क्या लिखना है? आंसर में आपको क्या लिखना है? डायरेक्टली नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अबोव ग्राफ will be equals to 0। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ फॉर अबोव ग्राफ, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस फॉर अबोव ग्राफ विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरोस फॉर अबोव ग्राफ क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। 0 मतलब एक भी आपका नंबर ऑफ 0 नहीं है। इसको ऐसा ना लिख के देयर विल बी नो एनी नंबर ऑफ जीरोस लिख सकता हूँ। देयर विल बी नो एनी नंबर ऑफ जीरोस, देयर विल बी नो एनी नंबर ऑफ जीरोस, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसके लिए। ठीक है, आपके जो सेकंड क्वेश्चन है, ये कुछ जैसे सेकंड टाइप का कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, उन्हीं में से आपका एक और क्वेश्चन दिया होगा इस ऐसे फॉर्म में, ऐसे कुछ फॉर्म में, और एक ठो आपका क्वेश्चन दिया होगा। ठीक है, और इसमें आपको क्या बताना है? नंबर ऑफ जीरोस बताना है इसमें भी, कि कितना नंबर ऑफ जीरोस हैं। तो यहाँ पास आप देख सकते हो, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ से आप देख सकते हो एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। ये वाला ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को यही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो एक्स का कुछ वैल्यू होगा यहाँ से यहाँ, जब आप 0 से चल के इधर आओगे तो एक्स का कुछ वैल्यू होगा, लेकिन वाई में आप नहीं जा रहे हो, यहाँ वाई में नहीं जा रहे हो, इधर कोई वैल्यू नहीं है, एक पॉइंट है। ठीक है, एक पॉइंट है, यहाँ तक आए तो एक्स का कुछ वैल्यू होगा और ये वाई इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। वाई इक्वल्स टू 0 मतलब नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पास एक्स ही है। एक्स का वैल्यू कुछ होगा, उसके लिए जो वाई का वैल्यू होगा 0 होगा। तो यहाँ पर जो एक्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो 1 है, और नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा यहाँ पास। तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका एक्सरसाइज नंबर 2.1 एंड ये आपका आज का कंप्लीट एनालिसिस हो गया। और जो हमारा मैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 का भी आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया हूँ। एक्सरसाइज नंबर एग्जाम्पल के फॉर्म में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 2.2 का, उसको भी मैं बता दिया हूँ। x² - 2x - 8 आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसको मैंने एग्जाम्पल के फॉर्म में समझा दिया है। इसको भी आप ट्राई कीजिएगा, वीडियो को बैकवर्ड करके देखिएगा और ट्राई कीजिएगा एक्सरसाइज नंबर 2.2 बनाने का। एक्सरसाइज नंबर 2.1 तो इजीली बन जाएगा। नंबर ऑफ जीरोस देखना है, जहाँ पास x का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहीं आपका नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा। जैसे कि 2 जगह है तो 2 नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 2, 3 जगह है नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 3, ऐसा करके हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा कंप्लीट एनालिसिस। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे पूछ सकते हो। सो थैंक यू और जय हिंद।